महाभारत की ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी। राजा महाबीज इक्ष्वाक वंश में जन्मे थे। उन्होंने कई देशों पर विजय प्राप्त करके तथा रासुई सहित कई यज्ञ करके प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे सभी यज्ञों में सबसे महान माना जाता है। फिर भी वे अपनी वासना के कारण नीचे गिर गए। एक अवसर था जब सभी देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पूजा करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। राजा महाबीज भी उस सभा में हिस्सा थे। कई राजर्षि और पवित्र नदी गंगा भी वहाँ उपस्थित थी। ब्रह्मा ने सभा में उपस्थित होकर उन्हें सम्मानित किया। अचानक तेज हवा का झोंका आया, जिसने क्षण भर के लिए गंगा के वस्त्र को ऊपर उठा दिया। सभी देवताओं ने अपने सिर नीचे झुका लिए ताकि गंगा के शरीर के खुले हिस्से को ना देखें, लेकिन महाबीज अपने प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थे और गंगा को घूरते रहे। महाबीज के आचरण से क्रोधित होकर ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। उन्होंने आदेश दिया कि गंगा पृथ्वी पर जन्म ले और उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाए। ब्रह्मा ने कहा कि जब महाबीज पर्याप्त रूप से क्रोधित हो जाएंगे और अपना क्रोध दिखाएंगे तो वे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। राजा महाबीज ने प्रार्थना की कि वे महान पराक्रमी राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लें। महाबीज की ओर आकर्षित होकर गंगा ने अपने शरीर को गौर से देखा। सभा से घर लौटते समय गंगा की मुलाकात वसुओं से हुई, जो एक दिव्य जनजाति थी। उनके उदास चेहरे को देखकर गंगा ने उनसे पूछा कि उनकी समस्या क्या है। उन्होंने बताया कि सुबह के समय जंगल में घूमते समय वे अनजाने में ऋषि वशिष्ठ से टकरा गए थे, जो तपस्या कर रहे थे। क्योंकि वे उन्हें शाम के धुंधलके में नहीं देख पाए थे, ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। जब वसुओं को पता चला कि ब्रह्मा के आदेशानुसार गंगा को भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना है, तो उन्होंने उनसे माँ बनने का अनुरोध किया। जब गंगा ने उनसे पूछा कि वे किसे अपना पिता चुनेंगे, तो उन्होंने महाबीज का नाम लिया, जो राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लेंगे। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की कि वे उन्हें जन्म लेते ही नदी में फेंक दें, ताकि वे शीघ्र ही श्राप से मुक्त हो जाएं। गंगा ने कहा कि उन्हें शांतनु के लिए कम से कम एक पुत्र छोड़ना चाहिए। वसुओं ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी शक्ति का 8वां हिस्सा उस पुत्र को देंगे जो जीवित बचेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पुत्र की कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी एक अनसुनी कहानी जो बाद में आगे जाके भीष्म पितामह और ये सब कहानियों के साथ जुड़ेगी। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं महाभारत की जो हमें आपको सुनने को मिलती हैं और कहीं पढ़ने को मिलती हैं, कभी किसी ग्रंथ के माध्यम से या कभी किसी के भी माध्यम से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।